हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाय नूर सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक और आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग अरिथमेटिक का पहला चैप्टर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका किस बेस में यूज होता है? सिंपल इंटरेस्ट आप डेली यूज करते हैं या बैंक्स वगैरह में जो आप अमाउंट जमा कर रहे हैं या फिर आप अमाउंट देते हैं या किसी से आप लोन लेते हैं तो किस बेसिस में लेते हैं? कुछ परसेंटेज, कुछ इंटरेस्ट लेते हैं या देता है वो लोग, तभी लेते हैं या देते हैं। यहाँ जो है ज्यादातर सब केस में प्रॉफिट ही का चर्चा है, क्योंकि इंटरेस्ट दैट इज प्रॉफिट। तो हम लोग को इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है यहाँ। सिंपल इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ झोल नहीं रहेगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आएगा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ज्यादातर बैंकों में यूज होता है, क्योंकि वो बैंक में आपका रेट ऑफ इंक्रीज और जो है थोड़ा चेंजेस रहता है हर आपका टर्म के संग। तो इसमें जो है आपका अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको हम लोग फोकस करेंगे। पहला वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू गिव और टेक। प्रिंसिपल एक ऐसा अमाउंट है जो आप किसी को दे रहे हो या ले रहे हो, एक मगर उसी के बेस में सबसे पहला अमाउंट जो आप समझ लिया, आपके कोई दोस्त है, आप किसी से पैसा लिए कितना 1000 रुपया, तो वो आपका 1000 रुपया बन गया प्रिंसिपल। ओके, अब दूसरा आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? अब किस बेसिस में उससे लिए? आप जैसे अपने दोस्त से लिए, आप उसको बोले कि आप उसको रिटर्न जब करेंगे अमाउंट तो वो 10% ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, तो वो 10%, 5% उस अमाउंट का वो हो गया आपका नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का रेट पर एनम। इसका है रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका पर एनम के बेसिस में, मतलब सालाना। देन आता है कितने टर्म के लिए दे रहे हैं या कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, कितने समय के लिए। तो वो हो सकता है वो आप बोलेंगे 2 साल बाद रिटर्न करेंगे, 3 साल बाद रिटर्न करेंगे, 4 साल, 2.5 साल, ये सारा आपका टाइम में इंक्लूड होगा। देन आएगा सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, उस अमाउंट में कितना इंटरेस्ट निकल रहा है। जैसे आप 1000 रुपया 10% में ले रहे हैं 1 साल के लिए, तो उसमें कितना इंटरेस्ट हुआ? 100 रुपया। तो वो अमाउंट में आपका कितना इंटरेस्ट हो रहा है उसको निकालने को इंटरेस्ट बोलेंगे, और वो अमाउंट आपका होगा प्रिंसिपल से कम हमेशा। या आप अगर ज्यादा टाइम के लिए देंगे तो हो सकता है वो इंटरेस्ट वो उसको भी क्रॉस कर जाए, मगर प्रिंसिपल जो है आपका एक ही रहेगा और इंटरेस्ट हर साल के हिसाब से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अमाउंट आपका होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का सम करेंगे तब जाके ये अमाउंट निकलेगा। अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला भी बताएंगे क्या होगा। अमाउंट निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आप अगर प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो उन दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा अमाउंट, जो आपको लास्ट में अमाउंट देना या लेना है, वो इसको बोलेंगे अमाउंट। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। इसमें एक ही फॉर्मूला में सब कुछ है, समझ लें। अभी पहले जैसा फॉर्मूला बताया अमाउंट का, पहला फॉर्मूला अमाउंट का लिखते हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। अब इसका फॉर्मूला जैसे अभी बताया कि हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो अमाउंट आप दे रहे हैं या ले रहे हैं किसी से, वो हो गया प्रिंसिपल, और उसमें जो अमाउंट के दौरान, टाइम के दौरान जो आपका पैसा में प्रॉफिट हो रहा है वो है इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का मेन फॉर्मूला, इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला और एक लौता फॉर्मूला जिससे आप सब कुछ करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको है P इंटू आर, ऐसे लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है। इसको हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करेंगे P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक, किसी भी रेस्टोरेंट का नाम याद कर ले जो S से हो। ऐसे काफी सारा रेस्टोरेंट है, साइमा है, साइका है, काफी सारा रेस्टोरेंट है। किसी भी रेस्टोरेंट का नाम याद कर ले एस से।
उसके बाद पराठा रोटी टिकिया एट 100, दैट इज, हम किसी भी होटल का नाम ले लेते हैं जैसे साइका पराठा रोटी टिकिया एट 100, दैट इज, इसको आपको मेमोराइज करने में आसानी होगा, जैसे कि पराठा रोटी टिकिया 100 में। इससे आप हमेशा रिवाइज कर सकते हैं फॉर्मूला को कि वो क्या था, रेस्टोरेंट का नाम से या किसी भी नाम से, एस से कुछ और भी ले सकते हैं आप, कुछ और भी फॉर्मूला यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, मगर इसको PRT है ये हमेशा फॉर्मूला बेस्ट होगा इसी से। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा टाइम और आपसे पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट, टाइम गिवन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा और अमाउंट गिवन रहेगा, आपको बताना होगा सिंपल इंटरेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देन आपको कभी गिवन रहेगा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम गिवन रहा तो आपको अमाउंट पूछ लिया कि अमाउंट कैसे निकालना है, अमाउंट निकाल के बताए कि आपको कब मिलेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तब जाके उस प्रिंसिपल से प्रेस कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला के मदद से आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसमें कुछ सवाल आपको घुमा के देता ही नहीं है, सिर्फ दिमाग का क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें एकदम एरिथमेटिक का सबसे बेस्ट चैप्टर, मतलब सबसे इजी चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर भी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसमें 20 सम्स है। ओके, सो हम लोग गणित प्रकाश का कुछ सम्स को लेके सॉल्व करेंगे, जो शुरू से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को बेस्ड सम्स भी देंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी यूज निकालेंगे और कुछ सम्स जो होगा आपका ट्रिकी क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको घुमा देगा कि उसको कैसे करके निकालना है, तो उसको कैसे करके इजीली हम लोग को सॉल्व करना है, उस टाइप का सम्स भी देखेंगे। चलिए पहले गणित प्रकाश का पहला सम्स, या पहले अपने से कुछ सम्स देते हैं। चलिए पहले हम लोग खुद का एक सम्स लेते हैं, ठीक है। कोई एक, आप समझिए आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त को किसी चीज के लिए हेल्प लगा, जैसे कि उसको कुछ अपना खुद का बिजनेस खोलना है, तो वो अपने एक दोस्त से हेल्प मांगा, मतलब पैसा मांगा, आपका 1000 रुपया, 1000 रुपीज वो मांगा, उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रिंसिपल में। अब वो बोला कि आप कितने % में हमको दोगे, दोस्त बोला अब बिजनेस है, अब बिजनेस तो चला है सबका दिमाग अभी। अब वो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए 10% पर एनम। अब जितने साल के लिए तुम रखोगे वो पैसा, तुमको देना होगा 10% प्रॉफिट हमको इस प्रिंसिपल में। कितना टाइम मांगा वो, उसको कवर करने के लिए मांगा 1 साल। अब कैसे करके, अब वो पूछा, अब वो उसको 1 साल के बाद वो जो दोस्त कितना रुपया उसको देगा, अब हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT बाय 100। इसमें कुछ नहीं है, बस P को प्लॉट करेंगे 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लॉट किया 10%, टाइम प्लॉट किया 1 ईयर अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट निकला 100 रुपीज। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग को पूछा था क्वेश्चन में अमाउंट कितना होगा, अमाउंट क्या बोला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज 100 रुपीज, दैट द टोटल अमाउंट जो उसको देना होगा 1 साल के बाद वो होगा 1100 रुपए। अब उसको 1100 मिला। यहाँ कुछ चीजों का ध्यान देंगे, हमेशा सिंबल्स यूज करना है। यहाँ पे सब टाइम अमाउंट का बात होगा, या तो ये सिंबल दे दे या तो फिर रुपीज बना दे, उसके बाद ये एक सिंबल देना है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है मगर दे देते हैं ताकि उसको आपको जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि बंदा पढ़ा लिखा है, अच्छा से प्रिपेयर किया है, तो ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है परसेंटेज पर एनम। पर एनम को मेंशन करें क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपको डेज में गिवन रहेगा। जैसे आपको बताना होगा कि 6 महीना का बताएं तो उसको पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि वो क्वेश्चन इजीली हो जाए। हम लोगों को सबको कन्वर्ट करना है पर एनम के बेस में, और ईयर तो हमेशा ज्यादातर ईयर में ही सॉल्व करना है। सो ये हो गया। तो हमेशा जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में ये सिंबल को मेंशन कर दे, रुपीस का सिंबल।
या अगर रेट पूछेगा तो रेट में आपको परसेंटेज का सिंबल देना होगा, और टाइम पूछेगा तो उसको ईयर में डिनोट करके आपको प्रूफ करना है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर बुक्स क्वेश्चन फ्रॉम गणित प्रकाश। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द गणित प्रकाश। Question page number 46. Let us work out exercise 2, that is first question. Two friends together took a amount of 15,000. यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है प्रिंसिपल, दो दोस्त मिलके एक अमाउंट लिया that is 15,000. 15,000 लिया, किस लिए लिया? To run a business. कोई बिजनेस चलाने के लिए दो दोस्त लोग ने मिलके एक अमाउंट लिया that is 15,000. उसको बिजनेस को रन करने के लिए कहां से लिया? बैंक से लिया, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ये लोग लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में एट 12% पर एनम, एज आई हैव सेड। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछता है? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years, दैट इज टाइम इज गिवन ओवर हियर इज 4 years। 4 साल के बाद उसको क्या इंटरेस्ट पे करना है, यही निकालना है क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा ट्रिक, जैसे हम बताया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को सिर्फ अप्लाई कर दें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन इसको प्लॉट 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर 12%, टाइम इज आर 4 hours upon 100, 0 0 cancel, 0 0 cancel, and the answer will become your 48 7,200 7,200 आपका आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से पूछ सकता था, जैसे यहाँ पे इस पहला नंबर बुक के हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना था, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिया, कितना है? 7,200। अब यही अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि आपको अमाउंट भी बताना है कि कितना अमाउंट वो लोग बैंक में देगा, तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब प्रिंसिपल कितना था हमारा? 15,000 प्लस 7,200, कितना हो गया? तो आपका अमाउंट भी निकल आया, दैट इज 22,200। ये आपका हो गया अमाउंट। ये इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इसमें क्या था? बस प्रिंसिपल, रेट और टाइम को प्लॉट किया, सम्स डायरेक्ट निकला। इस टाइप का क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में दे देगा, 2 मार्क्स में दे सकता है, एमसीक्यूज में दे सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन इजी, सिर्फ फॉर्मूलाज में प्लॉट करो, फॉर्मूला से प्लॉट करके निकाल लो अमाउंट या इंटरेस्ट निकाल लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। Question number 2. Let us determine the interest of rupees 2,000 at the rate of simple interest of 6% per annum. यहाँ पे आया है प्रिंसिपल, 2 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annum. देन टाइम में फोकस करें, फ्रॉम 1st जनवरी टू 26 मई 2005। यहां पे आया है आपका टाइम में 1st Jan to 26 May 2005। अब इस टाइप का टाइम को कैसे करके सॉल्व करें, ये हो गया थोड़ा ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां आपको घुमाने का कोशिश किया जाएगा, एग्जामिनर टेस्ट लेगा कि आप कैसे पढ़े हैं, क्या आप जानते हैं। इस टाइप का सारा एग्जामिनर क्वेश्चंस दे सकता है ताकि आपको ट्रिक कर सके। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला चीज, अगर इस टाइप का डेट देगा तो फोकस करेंगे किस ईयर का क्वेश्चन है, क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर टाइम दे देता 18 जन से 26 मई 2004 जो कि है लीप ईयर, तो वहां में मार्च आपका फेब के लिए यूज होता है 29 डेज।
अब हम लोग इसको कैसे करके कर सकते हैं, जैन में आता है आपका 31 डेज, देन फेब में आएगा 28 डेज, उसके बाद मार्च में आएगा आपका 31, अप्रैल में 30, देन मई का 26 मई तक को ही इंक्लूड करना है, दैट इज लगभग 5 मंथ्स क्या निकालना है, मगर इसमें डेज ऊपर नीचे है। सो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 6 1 4 6 9 9 12 14 146 डेज। कितना डेज का निकालना है, 146 डेज। अब इसको मैं पहले बताया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेज को ईयर में। डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, डेज है आपका पास 146, दैट इज 146 अपॉन 365, तो ये बन जाएगा ईयर्स, दैट इज 0. क्या होगा 0.4 ईयर्स के अराउंड होगा, लगभग 0.4 ईयर्स के अराउंड होगा। 0.4 ईयर्स हो गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, ईयर तो बना दिए, ईयर बनाने के बाद क्या करें, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे। इसमें भी इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट प्लॉटिंग। 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज माई 6%, टाइम इज माई 0.4, दैट इज 0.4 अपॉन 100, ये पॉइंट कैंसिल अपॉन 10, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल। अब क्या बचा, ये बच गया आपका 12 4 48, दैट इज 48 रुपीज is your answer and is your interest after 146 days. Okay? इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ लीप ईयर हो जाता तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर डेज के बेसिस में भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को और भी एक दो तरीके से आप कर सकते हैं। इसको ईयर में आप कन्वर्ट करके हम लोग ईयर्स में ले लिए, इसको 146 अपॉन 365 डायरेक्ट प्लॉट कर सकते थे। इसको उसमें कैंसिलाइजेशन आपको काफी प्रॉब्लम हो जाता है इस पोर्शन में आके, उससे अच्छा इसको यहीं पे कैंसिल कर लें ताकि आपको आराम से आंसर निकालने में दिक्कत ना हो। इस टाइप का काफी ट्रिकी सवाल आपको बुक्स में या एग्जाम्पल्स में मिल सकते हैं, या आपको नेट में अवेलेबल है, वहां से जाके भी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का ट्रिकी सम्स। ये सारे ट्रिकी सम्स आपको सिर्फ आपका ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज में देंगे, एमसीक्यूज में आएगा, या 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि ये सब छोटा सम्स है, इसमें ज्यादा कुछ बड़ा सम्स है नहीं। देन आएंगे नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। अब क्वेश्चन में आया है अमाउंट निकालना बुक के हिसाब से, जैसे कि हम लोग तो पहला क्वेश्चन का अमाउंट निकाल ही लिए हैं, मगर इसमें अब निकालना है हम लोग को अमाउंट। ब्रैकेट में दिया हुआ प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप ऐड करेंगे तब जाके आपका अमाउंट निकलेगा। किस अमाउंट में निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल इज आर ₹960, ओके, एट a rate of simple interest of 8.1/3 per annum, 8.1/3% per annum, ओके, नो प्रॉब्लम। देन आया ईयर। ईयर का मतलब हो गया, आपको टाइम दिया है 1 year 3 months। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज को घुमाया है, इस क्वेश्चन आपको 2 चीज को इनडायरेक्टली आपको गिव दिया गया है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज कर सके। इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 25/3% पर एनम। ये हम लोग कर रहे हैं ताकि कैंसिलाइजेशन आपको इजीली आप सॉल्व कर सके। अब यहाँ देखेंगे, ये 1 year के लिए 1 डिनोट किए, 3 months है तो यहाँ पे करेंगे 3/12। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया आपका ईयर में, ओके। सो ये हो गया आपका 12, 15/12, ये हो गया आपका 5/4 ईयर। ये आपको कन्वर्ट कर लिए कैंसिलाइजेशन के लिए और इजी हो गया।
अब हम लोग आएंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट निकालना। अमाउंट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट का पता होना और प्रिंसिपल का पता होना सबसे जरूरी चीज है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पराठा रोटी टिकिया इन 100 रुपीज। 100 में पराठा भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगा, टिकिया भी मिलेगा होटल में। चलिए पहला प्रिंसिपल हमारा है 960, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है 25/3, देन टाइम निकाला है 5/4 और नीचे में 100 एज इट इज। अब इसको हम लोग करेंगे कैंसलाइजेशन। कैंसलाइजेशन जैसा आपको सुविधा हो उस टाइप का कीजिए। 0 से 0 कैंसिल, देन 5 2 टाइम्स, देन इधर से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, दैट इज 100। सिंपल इंटरेस्ट निकला है 100। सिंपल इंटरेस्ट निकला 100 रुपीज। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकल गया आपका 100 रुपीज। अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? अब डायरेक्ट हम लोग अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 960 प्लस 100, आपका अमाउंट निकल गया 1060। आपका यही हो गया आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस उसको फॉर्मूला में प्लॉट करना है, ट्रिक को निकालना है, किस टाइप का सॉल्व करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंपल फॉर्म में लाना है। कुछ भी गिवन हो आपको सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो आपको सिंपली परसेंटेज पर एनम में लाना है। टाइम गिवन रहेगा ईयर में कन्वर्ट कर ले, उसको फॉर्मूला में प्लॉट कर ले, इजीली सम्स निकल आएगा, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इस टाइप का सारा बेस क्वेश्चन था ये। अब करते हैं थोड़ा ट्रिकी सवाल। ओके तो अब करते हैं थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल या कुछ थोड़ा ट्रिकी टाइप या कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Gautam took a loan of some money from a cooperative bank for opening a pottery farm at a rate of simple interest of 12% per annum। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया नहीं है, पहले लाइन से समझ में आ रहा है कि सम मनी दे दिया है तो यहाँ आपको निकालना होगा प्रिंसिपल। देखिएगा क्वेश्चन में, अब इसमें यहाँ गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम, 12% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एवरी मंथ ही हैज टू रीपे ₹378, दैट इज he has to pay an interest of 378। हर मंथ में ये 378 पे कर रहे हैं तो इसको हम लोग को निकालेंगे एक साल में कितना देगा ये। एक साल का निकाल लेंगे। एक साल का निकाल लेंगे तो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है तो आपका टाइम गिवन हो गया 1 ईयर। ठीक है, हम लोग यहाँ 12 ले लिया तो यहाँ गिवन है क्वेश्चन में 1 ईयर टाइम। ओके, सो हम लोग लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट taken by him, that is the principal। we have to only find out the principal। क्या प्रिंसिपल वो उसने निकाला, जैसे कि हम बताया पहले इसमें क्वेश्चन में गिवन था 378 पर मंथ। क्वेश्चन में था कि एक महीना में वो देता है 378। अब जब वो 378 एक महीना में दे रहा है उसी अमाउंट के लिए तो वो कितना देगा एक साल में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। सबसे बेस्ट 378 into 12 4536। That is his total interest in a year। Okay, so एक साल में उसका इंटरेस्ट निकल गया 4536। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। शाही होटल या साइका होटल या कोई भी होटल, पराठा रोटी टिकिया एट 100, मतलब यहाँ 100 रुपए में मिल रहा है तो अपॉन 100 करना है। ओके, सो अब इस प्रिंसिपल को हम लोग को निकालना है। इस प्रिंसिपल को इस साइड फेंक देते हैं
प्रिंसिपल अपना जगह में रहा, ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो गया सिंपल इंटरेस्ट से, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये रेट और टाइम ये उसके नीचे आ गया। एक ही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को जितना जल्द हो सके समझ ले, याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले, याद सबसे बेस्ट होगा। इसी फॉर्मूला से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके। ओके, सो हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, तो प्रिंसिपल को एक जगह फेंक के डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला प्लॉट करेंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट 4536 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 12% इंटू टाइम इज आर 1 ईयर। ओके, अगर ये इस अमाउंट का भी इधर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो वो यहाँ आके बाद में कैंसिलाइजेशन करके सेम अमाउंट देगा, दैट इज 12 से कैंसिल हुआ 378 देगा। आप यहाँ पे इसको टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल मतलब मल्टीप्लिकेशन करना टफ लग रहा है तो इसको बाद के मल्टीप्लाई या बाद के फॉर्मूला बैठाने के लिए इसको वैसे ही छोड़ दे, ताकि आपको इतना कॉम्प्लिकेशन से मल्टीप्लाई करके अपना 2 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकेंड भी वेस्ट करने का जरूरत ना पड़े। पहला वीडियो था उसी के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर मतलब मल्टीप्लाई करके दिखा दे कि कैसा अमाउंट निकालना है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस अमाउंट को डायरेक्ट इधर प्लॉट कर देंगे ताकि इससे आपको कैंसिलाइजेशन या मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगा। अब इसका अमाउंट निकल गया 378 इंटू 100, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। यही अमाउंट वो बैंक से लिया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट उसको देना पड़ा 378 पर मंथ, दैट इज द अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Let us write by calculating the number of years for which an amount becomes twice of its principal having the rate of simple interest of 6% per annum. ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है डायरेक्ट, बाकी सारा क्वेश्चन को वर्ड्स के थ्रू दबा दिया है। जैसे कि let us write by calculating the number of years, that is we have to find the time, कितने साल के लिए। okay, for which an amount becomes twice of its principal, अमाउंट जो है twice of its principal करना है। सो हम लोग को यहाँ प्रिंसिपल को लेट कर लेना होगा क्वेश्चन में, यही गिवन है अभी फिलहाल के लिए। इतना क्वेश्चन देखें, यहाँ तक गिवन है आपका बुक में क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए इजीली वी हैव टू डू नथिंग, प्रिंसिपल को यहाँ लेट कर ले P, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल को P को हटा के 100 लेट कर सकते थे, कुछ x टर्म यूज कर सकते थे, अलजेब्रा का इक्वेशन जैसे x यूज होता है, a यूज होता है, y यूज होता है, इस प्रिंसिपल को कुछ भी लेट कर सकते हैं। ओके, सो इस प्रिंसिपल को हम लोगों ने P लेट किया है तो अमाउंट बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ P, दैट इज 2P। अब यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना है, उसके लिए हम लोग को इंटरेस्ट पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज सिंगल P। सो हमारा इंटरेस्ट निकला सिंगल P। ओके, सो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला प्लॉट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो टाइम वैसा ही रहेगा, सो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इज आर P 100, rate of interest is 6% upon P, P cancel 100 upon 6। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 50/3 लिख सकते हैं। ओके, दैट इज 50/3। सो 50/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 16, 2/3 इयर्स। ये आपका हो गया, टाइम निकल गया। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कुछ दे दिया था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, अमाउंट गिवन था, आपने क्या खुद से निकाला, प्रिंसिपल को लेट किया, टाइम को फाइंड किया और सिंपल इंटरेस्ट को बताया कि कैसे करके अमाउंट को माइनस करके प्रिंसिपल करेंगे तब जाके होगा। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वी आर मूविंग विद इज क्वेश्चन नंबर 8।
Question number 8. Manan Mian observed after 6 years of taking a loan of some money that the interest to be paid had become 3/8 of its principal. Let us determine the rate of simple interest in % per annum. इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. चलिए इसमें हम कुछ दे रहे हैं हिंट्स, आप लोग खुद फाइंड करेंगे, कोशिश करेंगे. टाइम गिवन है 6 years. Time given is 6 years. Then है interest, simple interest. Simple interest has become 3/8 of its principal. ये आपका गिवन है. हम लोग को फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में, यही फाइंड करना है. इसमें भी आपका ज्यादा कुछ है नहीं. इसमें भी आपको एक चीज को लेट करना है, दैट इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को लेट कर ले पी. जब भी आप लेट करेंगे उसको मेंशन करना जरूरी है कि वो पी है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, कहां से लाए उसको क्वेश्चन में, ताकि एग्जामिनर आपको देखे तो समझ आए कि वो कहां से आया. उसको आप लेट किए तो उसको मेंशन करें पी. सो यहाँ हो जाएगा 3/8 ऑफ पी, दैट इज 3p/8. ओके, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. आई होप कि आप लोगों ने यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ ही छोड़ रहा हूँ ताकि देखो कि आप लोग कितना अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. इस क्वेश्चन का सम्स का आंसर मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा. ओके, इतना हिंट्स दिया है कि इसको आप क्या करना है. आपका टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट फाइंड करना है, प्रिंसिपल गिवन है. सो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लॉट करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लॉट करके डायरेक्ट फॉर्मूलास में प्लॉट करेंगे, देखेंगे आपका आंसर निकल आएगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन. Next we are moving on to question number 10 and our last question of today's video. Question number 10. ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको बोल सकते हैं कि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. If the interest of ₹292 in 1 day be 1 paise, then let us write by calculating the rate of simple interest in % per annum. ये भी क्वेश्चन आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको पैसे में इंटरेस्ट का टर्म दिया है. Okay, so we are writing down. Our principal is 292. This is our principal. Then interest हमारा है 1 पैसे. Sorry, 1 पैसे. तो कैसे लिखे हैं? 1 पैसे. Okay. So 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी. इसको यहाँ कन्वर्ट कर ले, 1 रुपया का रुपये में कन्वर्ट कर ले, रुपी में आसान होगा. देन the rate of simple interest. We have to find the rate of simple interest again. Time as usual given है 1 साल. मगर यहाँ एक दिन का बात हुआ है तो 1/365 कर लेंगे. इसको ईयर्स में कन्वर्ट हो गया है इजीली. अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब फाइंड करना है क्वेश्चन में, एज वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ परसेंट. कितना होगा रेट ऑफ परसेंटेज. ओके, चलिए करते हैं सम्स. इस इंटरेस्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है रुपीज में ऑलरेडी, और इस टाइम को एक दिन का गिवन था तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर चुके हैं ईयर्स में. नाउ हम पहले था रेट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट इज आर 1/100. ओके, इनटू 100 एज इट इज. प्रिंसिपल इज आर 292. Time is our 1/65. That is, it is going to convert. Okay, so 100 cancel as it is. अब इसको 365 को डिवाइड करेंगे 292 से. 365 को डिवाइड करेंगे 292 से, तो करते हैं 365 by 292. 1 times first attempt 3. 67. Okay, so पॉइंट लिया, एक 0 बैठाया.
292 है, सो इसको 2 टाइम्स लेते हैं, 4 8 1 584 समथिंग आएगा आपका 3 3 3 3 6 12 12 8 4 6 1 146 एक जीरो अगेन बैठेगा, सो एक जीरो बैठेगा तो इसका डायरेक्ट 5 से आ जाएगा, इसको 5 टाइम्स देखेंगे तो वही अमाउंट आएगा 1560 कैंसिल। सो हमारा रेट ऑफ परसेंट कितना निकला 1.25, सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला 1.25% पर एनम। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं कि आपको ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे कि मैं पहले बोला था कि ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा आएगा, एग्जामिनर्स भी ज्यादा तो कोशिश करता है कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे, मगर ये ज्यादा लेंथी था नहीं, हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दे सकता है, ये 2 मार्क्स के लिए, या एमसीक्यूज में दे सकता है इस टाइप का। लॉन्ग क्वेश्चन तो हमको लगा नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मगर फिर भी प्रिपेयर रहे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको कुछ देगा ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी करे कैसे भी इसको टर्म को जो बताया मैंने, जैसे पहले बताया था, हमेशा कोशिश करें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, ये सब टर्म को क्लासिफाई करें कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। प्रिंसिपल होगा, अगर प्रिंसिपल हुआ हमेशा अमाउंट से छोटा होगा, लेस देन अमाउंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उसमें परसेंटेज साइन कंपल्सरी गिवन ही रहेगा। अगर टाइम रहा तो डेज दे सकता है, मंथ्स दे सकता है, ईयर्स दे सकता है, डेज अगर टाइम गिवन रहा। सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया, सिंपल इंटरेस्ट अगर देता है तो आपको वो हमेशा ये भी अमाउंट से लेस देन होगा। अमाउंट जो भी होगा, अमाउंट इज द बिगेस्ट टर्म। सिंपल इंटरेस्ट कभी कुछ साल के बाद देखिएगा कि क्रॉस कर लेता है प्रिंसिपल को भी, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको क्रॉस कर लेगा। अगर एक ही अमाउंट आपको जैसे 1000 रुपए किसी को दिए हैं 20 साल के लिए, तो वो अमाउंट आपका ज्यादा हो जाएगा, आपका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 20 साल के लिए वो अमाउंट दी है। तो उस हिसाब से इस अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं बोल सकते प्रिंसिपल से छोटा होगा, कभी ना कभी ये इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल से बड़ा होगा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को आपको देखना है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बोल देगा कि इतना इंटरेस्ट है, वहां मेंशन करेगा इंटरेस्ट होगा, गिवन होगा, इंटरेस्ट लिखा होगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा या तो इंटरेस्ट लिखा होगा आपको। तो इस चीज को ध्यान देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका लेक्चर को ऑफ करना है, सो लेक्चर को ऑफ करने से पहले ये फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लें। अब आप जो भी सम्स करेंगे वो इस फॉर्मूला को याद करके, क्या बोला था ट्रिक, शाही होटल पराठा रोटी टिकिया 100 रुपीज। इस फॉर्मूला को आप किसी भी बेसिस में किसी भी ढंग से ढाल के आप याद कर ले। ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए यूज होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखेंगे क्वेश्चंस इससे मर्ज करके आएगा, जैसे आपको गिवन हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गिवन रहेगा, तो इस हिसाब से मर्ज करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। आपका होमवर्क ये होगा कि आप अब तक हम लोग ने 1 से 10 तक सम्स को सॉल्व किया है, उसके बीच में 2-3 सम्स छूटा है, उसको आप करेंगे और जितना हो सकेगा आप इससे करेंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जितना हो सके आप कोशिश करें खुद से बनाने का, खुद से बना के आप करें। अगर कुछ क्वेश्चंस ना समझ में आए कमेंट में लिखें, मैं आपको कल या उसके बाद वाले क्लासेस में आपको पूरा लेक्चर से आपको अच्छे से समझा के उस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, आपका डाउट्स को भी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल हमारे और आपके इसी चैनल में मैथ्स प्रकाश। पढ़ते रहें, ध्यान रखिए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।